नर्मदापुरम जिले के इटारसी शहर में भरे बाजार में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल अवस्था में इटारसी के अस्पताल में भर्ती है। चाकूबाजी का इस घटना का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 युवक एक युवक को चाकू मार रहे हैं और चाकू मारने के बाद तीनों मौके से भाग जाते हैं। हालांकि पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तीन युवकों ने एक युवक को घेरा, चाकू से उस पर वार किया। बता दें, युवक की मौत हो चुकी है और तीनों आरोपियों को ये फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चाकूबाजी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 युवकों ने एक युवक पर हमला किया, उसको मौत के घाट उतार दिया। एक घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो तीनों आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भरे बाजार में चाकूबाजी की घटना हुई है। और इधर लगातार सीएम शिवराज एक्शन में है। मंथन का सिलसिला चल रहा है, बैठकों के दौर चल रहे हैं। इसी दौरान वो उमरिया जिले के अफसरों से, जिम्मेदारों से चर्चा कर रहे थे। काम में लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी जताई है। जल जीवन मिशन का काम हो, पेयजल की योजनाएं हैं, समय पर ये पूरी नहीं हुई, सीएम नाराज हुए। और बिजली कटौती के संबंध में जो शिकायतें मिल रही हैं उस पर भी वो नाराज हुए। तो लगातार मंथन और बैठकों का दौर चल रहा है। तमाम जिलों के जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, मुख्यमंत्री उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और अब उमरिया में तय वक्त पर काम न होने को लेकर मुख्यमंत्री नाराज हुए। इसमें पेयजल मिशन है, बिजली कटौती की जो शिकायतें हैं उससे लेकर वो नाराज हुए। और सिंधिया खेमे के मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। महेंद्र सिंह सिसोदिया आजकल नाराज चल रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से, और ब्यूरोक्रेसी में भी खास तौर पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से। वो ये तो कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान साहब जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, पर वो ये भी कहते हैं कि इकबाल सिंह बैस निरंकुश हो गए हैं। शिवराज के मंत्री ने अपनी ही सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुख्य सचिव को निरंकुश बताते हुए कहा कि निरंकुश प्रशासन का आधार इकबाल सिंह बैस जैसा अधिकारी जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। पूरा निरंकुश प्रशासन और निरंकुशता, अगर मैं किसी को इसका मैं आधार बनाता हूँ तो निरंकुश हमारे मुख्य सचिव को ही बनाता हूँ। मेरी नाराजगी हर उस व्यक्ति के साथ है जो हमारे पार्टी संगठन के साथ नहीं काम, जो डुप्लीकेसी से काम करता है वही मेरा सब। इधर महेंद्र सिंह सिसोदिया के मोर्चा खोलने के बाद कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि नौकरशाही नेताओं, जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। मध्य प्रदेश में अब ये आम बात हो चुकी है। सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश नहीं है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति बनाना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई संवादहीनता की स्थिति है तो उसे दूर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्री सिसोदिया जी का मुख्य सचिव द्वारा फोन न उठाना और लगातार मंत्री, राजनेताओं और जनता के प्रतिनिधियों का नौकरशाही द्वारा अपमान करना, ये मध्य प्रदेश में आम बात हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूँ
कि निरंकुश नौकरशाही पर लगाम लगाएं, और अगर लगाम नहीं लगती इस तरह की तो कहीं ना कहीं नौकरशाही का अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपका संरक्षण प्राप्त है। अन्यथा शासन के आदेशों की, निर्देशों की शासकीय अधिकारी और कर्मचारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं कोई अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर किया जाना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ही इसको संज्ञान में लेंगे, और कोई कमी है, संवाद है, हीनता है तो उसको दूर किए जाएगी। और माननीय मंत्री जी को भी मैं बड़ी निकट से जानता हूं, बड़े गंभीर हैं, और मुख्य सचिव को भी मैं बहुत निकट से जानता हूं। कहीं कोई ऐसी स्थिति दिखती नहीं मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है, और उसके मर्यादा और सम्मान का ध्यान सबको रखना चाहिए। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शिवपुरी एसपी राजेश चंदेल से भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने शिवपुरी जिले में थाना प्रभारियों के तबादले में उनकी रजामंदी नहीं लिए जाने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने इस नाराजगी को लेकर कलेक्टर को चिट्ठी भी लिख दी। खास बात यह है कि जो चिट्ठी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कलेक्टर को लिखी है, उसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को भेजने के बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया के निज सचिव को भेजी है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। अशोकनगर से बड़ी खबर है, अधिकारियों से नाराज हुए हैं प्रदेश के मंत्री। पंचायत मंत्री के बाद अब पीएचई मंत्री मुखर हो चुके हैं। सहकारिता विभाग में फर्जी नियुक्तियों को लेकर शासन को पत्र लिखा। उप अंकेक्षण अधिकारी अभिषेक जैन पर कई सारे आरोप लगाए हैं। अशोकनगर, ईसागढ़, कदवाया, नई सराय में नियम विरुद्ध नियुक्तियों के आरोप लगाए हैं। जिले की मुंगावली विधानसभा से पीएचई मंत्री विधायक हैं ब्रजेंद्र यादव। पंचायत मंत्री के बाद अब पीएचई मंत्री मुखर हो चुके हैं। सहकारिता विभाग में फर्जी नियुक्तियों को लेकर शासन को पत्र लिखा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, पंचायत मंत्री के बाद अब पीएचई मंत्री मुखर हो चुके हैं। जी, आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है कि लगातार 2 मंत्री सरकार के अधिकारियों से मुखर हुए हैं। इसमें जहां पंचायत मंत्री द्वारा पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है, वहीं दूसरी ओर पीएचई मंत्री जो स्थानीय अशोकनगर जिले की विधानसभा मुंगावली के विधायक भी हैं, उन्होंने उप अंकेक्षण अधिकारी अभिषेक जैन की शिकायत करते हुए एक लेटर लिखा है आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल के नाम, जिसमें मांग की गई है कि फर्जी जो है नियुक्तियां की गई हैं अशोकनगर, अथाईखेड़ा, ईसागढ़, कदवाया और नई सराय में। इनको स्वतंत्र प्रभार देकर अधिकारिता विहीन एवं अवैध नियुक्तियां करने के संबंध में जो शिकायत की है और जांच की मांग की है। इसमें बड़ी बात यह है कि मंत्री खुद मांग कर रहे हैं कि जांच डिप्टी कलेक्टर लेवल के अधिकारी से कराई जाए। हालांकि इस मामले में मंत्री जी से अभी फिलहाल बात नहीं हो पाई है, लेकिन उनका लेटर पैड बहुत कुछ साबित करता है। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के मंत्री अपने अधिकारियों से नाराज हैं, और कहीं इसमें नाराजगी समीर साफ तौर से दिखाई दे रही है कि उन्हें मुखर होना पड़ रहा है, इस तरह से लेटर लिखना पड़ रहा है, मतलब अंदर बात नहीं बन पा रही है ना। जी बिल्कुल, इसमें अफसरशाही जो है मंत्रियों पर हावी होती दिखाई दे रही है। ऐसा एक नया मामला नहीं है, इससे पहले भी पूर्व में भी अधिकारियों पर नाराजगी जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार जाहिर की जा चुकी है। जी बहुत शुक्रिया समीर। तो पंचायत मंत्री के बाद जो है अब मुखरता जो है और ज्यादा दिखाई देने लगी है, और अब पीएचई मंत्री मुखर हो चुके हैं। सहकारिता विभाग में फर्जी नियुक्तियों को लेकर शासन को पत्र लिखा है। उप अंकेक्षण अधिकारी अभिषेक जैन पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है। अशोकनगर, ईसागढ़ में नियम के विरुद्ध नियुक्तियों का आरोप लगाया गया है।
सहकारिता विभाग में फर्जी नियुक्तियों को लेकर शासन को पत्र लिखा गया है। अशोकनगर का ये पूरा मामला है और नाराजगी सामने आ रही है। अब ये नाराजगी सिर्फ किसी एक चीज को लेकर है, सहकारिता विभाग को लेकर है, या नाराजगियों का एक सिलसिला शुरू होना है। कल पंचायत मंत्री कल महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब ने कहा कि साहब ब्यूरोक्रेसी निरंकुश है और उसकी वजह कौन है? इकबाल सिंह बैस। अब पीएचई मंत्री हैं बृजेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि नियम विरुद्ध नियुक्तियां की जा रही हैं। कांग्रेस को बैठे बैठा मौका भी मिला हुआ है। ब्यूरोक्रेसी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग रहे हैं। अभिषेक जैन ये अधिकारी, इन पर आरोप लग रहा है अशोकनगर ईसागढ़ में नियम विरुद्ध नियुक्तियां हो गई। पीएचई मंत्री हैं बृजेंद्र यादव, इन्हें ऐतराज है अशोकनगर से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अधिकारियों से नाराज हैं प्रदेश के मंत्री। कल नाराजगी महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने आई। वो तो सबसे बड़े अधिकारी से प्रशासनिक मुखिया जो है इकबाल सिंह बैस, वो उनसे नाराज है। और अब बात रामेश्वर शर्मा की। रामेश्वर शर्मा साहब का कहना है कि मदरसे अगर आतंकी गतिविधियां चलाएंगे, मदरसों में अगर देशद्रोही काम होंगे तो वो तोड़े जाएंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। एक और बात कही कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लग सकते, आईएसआई के एजेंट मदरसों में नहीं रहेंगे, अवैध तरीके से जो मदरसे चल रहे हैं वो तोड़े जाएंगे। यही बात उषा ठाकुर ने भी कही थी, यही यूपी में भी हो रहा है। सवाल यह है कि आप सरकार में हैं, पावर में हैं, तो सिर्फ तोड़े जाएंगे क्यों? तोड़ दिए गए। मदरसों से आपत्ति नहीं है, कोई शिक्षा अगर करते हैं तो शिक्षा अच्छी चीज है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करो, सरकार के जो बोर्ड के नियम है, नॉर्म्स है, उसका पालन करो, लेकिन मदरसों में आतंकवाद नहीं पनप सकता। मदरसों में आईएसआई एजेंट नहीं रह सकते। मदरसों के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लग सकते। मदरसे हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान की चिंता करनी होगी। मदरसे अगर हिंदुस्तान की धरती पर हैं तो यहीं भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे, यहीं भारत माता की जयकार करने होंगे। इसलिए कोई भी मदरसा शिक्षा देता है वहां तक उसका स्वागत है। मोदी सरकार इस दिशा में प्रयत्न कर रही है कि लगातार शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, लेकिन किसी भी शिक्षा के केंद्र में मदरसा हो या अन्य कोई हो, असामाजिक गतिविधियां या फिर वहां पर आतंकवादी गतिविधियां या देशद्रोही गतिविधियां अगर पाई जाएंगी तो वो मदरसा कि हिंदुस्तान के किसी भी भूभाग पर हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे तोड़ा भी जाना चाहिए और ध्वस्त भी कर देना चाहिए। ये हमारी सरकार की और हमारी सीधी मंशा है। जब तक शिक्षा का प्रचार है, स्वागत है, लेकिन देशद्रोही बात है तो सरकार उसके खिलाफ। और इधर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी अपना रिएक्शन दिया है। मदरसों को लेकर जो बात कही गई रामेश्वर शर्मा की तरफ से, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि रामेश्वर शर्मा जी किसी मदरसे में एडमिशन ले लें और देखें वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, ताकि हमें भी समझ में आए कि मदरसे में क्या पढ़ाई कराई जा रही है। अगर किसी तरह की कोई गलत पढ़ाई है तो उसको रोकना चाहिए उसी वक्त। लेकिन ये बयानबाजी सिर्फ इसलिए है कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाएं रामेश्वर शर्मा जी जैसे विधायक, और अपने संगठन में अपने नंबर बढ़वाएं। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की बार बार अटकलें तेज होती हैं, और जब जब अटकलें तेज होती हैं तब तब ऐसे विधायक जिनको कभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने वाली है, उनके इस तरह के बयान आना बहुत